आईएएस अभियान इंस्टीट्यूट में ये विज्ञान विषय का थर्ड पार्ट जो मैं एनसीईआरटी बेस्ड यूपीएससी प्लस राजस्थान सिविल सर्विस के लिए लेके आया हूँ। जनरल साइंस मतलब 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस। हम एटम की बात कर रहे थे। एटम की 2 क्लासें हो चुकी है, बेसिक परिचय हो चुका है एटम का, कणाद, डोल्टन, साथ ही साथ हमने मौलिक कण और नाभिक का धनावेशित कण ये हमने पढ़ चुके हैं। फिर हमने डोल्टन के मॉडल पढ़े, थॉमसन के मॉडल पढ़े, रदरफोर्ड के मॉडल पढ़े, लेकिन कुछ समस्याएं आई। रदरफोर्ड महोदय ने जो समस्याएं थी उसका समाधान करने की कोशिश बोर करेंगे। अब आपको ये देखना है रदरफोर्ड का जो सोने की पतली पन्नी वाला जो मॉडल था उसमें कुछ कमियां रही जिसकी वजह से बोर मॉडल आया, फिर बोरबरी मॉडल आया। हमें 5 मॉडलों पे ध्यान देना है। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारा चौथा मॉडल है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर मॉडल ने जो रदरफोर्ड की कमियां थी उसको सुधारने का प्रयास किया। एक तो क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल साहब की 2 कमी रह गई। क्या रही कमी? सबसे बड़ी पहली चीज ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। परमाणु का स्थायित्व नहीं बता पाए कहने का मतलब ये है नाभिक के बारे में तो पता चल गया धनावेशित है, लेकिन इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे एक समय ऐसे आएगा ऊर्जा की वजह से या तो ये धीरे धीरे इसके अंदर गिरते जाएंगे और ऊर्जा नष्ट होते होते ये खत्म हो जाएंगे। तो परमाणु स्थायी है या अस्थायी इसके बारे में व्याख्या करने के लिए ये काबिल नहीं थे रदरफोर्ड जी, सबसे बड़ी कमी रही। दूसरा ये नाभिक के बारे में भी पूरा विश्लेषण नहीं कर पाए। ठीक है, नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में भी ये नहीं बता पाए, तो ये कमी रही। लेकिन इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि ये धनावेशित गोला है। ठीक है, एक कण टकरा कर वापस आया, उसी को इन्होंने नाभिक दिया क्योंकि उस जगह कोई इस प्रकार का कुछ चीज़ है जहाँ से ये टकरा के वापस आया है। 20,000 अल्फा किरणें छोड़ी, मैंने बोला 2 हीलियम 4 रदरफोर्ड जी ने। धनावेशित गोला है उसको नाभिक नाम दिया। और मैंने आपको ये भी बताया था नाभिक का जो आकार है वो परमाणु से छोटा 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें परमाणु की तो उसका जो आकार है वो 10⁻10 मीटर है। ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की हमने बात की, इसमें खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ये 3 इसके मौलिक कण हैं। प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन दोनों को न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे परमाणु के रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल की। बोर मॉडल पे चलिए सारे के सारे बोर मॉडल पे। क्या है बोर मॉडल? बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए बोर मॉडल। क्यों? क्योंकि ये परमाणु के बारे में बता पाएगा। वो MVR NH/2 पाई कोणीय संवेग के बारे में भी बता देगा बोर मॉडल। तो 1913 का जो बोर मॉडल है, नील्स बोर ने जो बोर मॉडल दिया है, बोर मॉडल सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि एक नाभिक है, धनावेशित है। ये उसने बात मानी और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने कक्षाओं का नाम भी दे दिया, K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा और N कक्षा। इन्होंने KLMN कक्षाओं के क्या दे दिए? नाम दे दिए। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। K वाला K में लगाएगा, L वाला L में, M और N। ठीक है, ये तो होगी कक्षा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। उच्च ऊर्जा कक्ष से इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। 2 फैक्ट ये बताए। फिर उन्होंने कोणीय संवेग की व्याख्या की। कोणीय संवेग किस प्रकार इसका स्थायी या कैसे होता है? अभी देखो, MVR = NH/2 पाई ये होता है कोणीय संवेग। ठीक है, इसमें N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, M होता है द्रव्यमान, V होता है वेग, R होती है त्रिज्या, H होता है फ्लांक नियतांक और पाई का जो मान होता है 3/14 या 22/7। तो बोर मॉडल 1913 में दिया गया। इन्होंने बताया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगाता है, KLMN। ठीक है, किस प्रकार N बढ़ता जाएगा और नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। N अगर 1 है नाभिक के नज़दीक, 2 है नाभिक से दूर, 3 है नाभिक से दूर, धीरे धीरे दूर जा रहा है। ठीक है, उस ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा में आया, ऊर्जा का उत्सर्जन, निम्न ऊर्जा से उच्च में गया, ऊर्जा का अवशोषण।
इतना ध्यान रखना है। कोणीय संवेग के बारे में बताया, इतना ध्यान रखना है। ये होगी रदरफोर्ड मॉडल की व्याख्या। इन्होंने बता दिया रदरफोर्ड ने कि परमाणु के अंदर स्थायित्व रहेगा, लेकिन परमाणु खुद स्थायी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के कारण वो कभी भी समाप्त नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने के वजह से ही ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ बोर ने बताई, लेकिन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, बड़े परमाणुओं के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। तो वो कमी बोर की रहने के कारण हम बात करेंगे बोरबरी की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का संयोजन कैसे होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1921 में आएगा बोरबरी मॉडल। बोरबरी मॉडल कब आएगा, 1921 में। उन्होंने इतनी ही बात बोली बोरबरी साहब ने, बोरबरी 1921, ज़्यादा नहीं सोचना, बोरबरी 1921 में आया। और साथ ही साथ वो इतने बता पाए बोरबरी जी कि भाई अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में कितने भरे जाएंगे, कक्षक में कितने भरे जाएंगे, 2n स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, n का मान हम रखते जाएंगे। जैसे हमने बात की n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। देखो अब भर के देखते हैं। n का मान 1 रख दिया, 2 × 1 की घात 2, 1 की घात 2 मतलब 1 को 1 से गुणा 2 ही आ गया। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने हो गए, दूसरी कक्षा की बात करें 2n की जगह रख दिया 2 × 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 × 2 8 हो गए, ठीक है। थर्ड में कितने हो गए, 2 × 2 की जगह कितने रख दिए 3, कितने रख दिए 3, n3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 9 और 2 18। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में देख लो 2, 4 की घात 2, ठीक है। n की जगह 4 रख दिया, 4 चौक 16, 2 32। तो आपको देखना है कि बोरबरी साहब ने बताया कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं 2n स्कोर ही भरे जाएंगे, 32 भरे जा सकते हैं, 2, 8, 18 और 32। इसके साथ हम परमाणु की ये व्याख्या यहाँ समाप्त करेंगे। अब कल परमाणुओं के संयोजन, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान अनुपातों का नियम, लेवोजी के रूल, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे निश्चित अनुपातों का नियम, किस प्रकार परमाणुओं का संयोजन होता है, अणु बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।